क्या लिखा? अच्छा दिखा दिखा दिखा। निकालो निकालो निकालो, सब निकालो, दिखाओ साड़ी कैसा, दिखाओ ना ला खाली। देखिए फिर वही चीज छोड़िए ना, कितना छोड़ना, उतना मत हमको ही के जवाब दो। सुनो, लाओ। बिल्कुल भी वो चेक करने नहीं दे रही थी। आप लोग इतना टॉर्चर कीजिए ना, हम नहीं रहेंगे, हम बताओ ना, छोड़िए। देखा सुनो ना, तुम देखा कुछ नहीं तो क्या दिक्कत है तुमको? क्या निकालो। तुम काहे, तुमको दिक्कत क्या हो रहा है? दिक्कत थोड़ा छोड़िए, हमको जाना दिया। कोई नहीं, नहीं भैया, हम लगा सामान चेक कराओ। सुनो ना, तुम अच्छा रहेगी एक अलग बात है, ना दिखा दो। पुलिस को फोन कीजिए। सामान नहीं दिखा दिखा दो। सामान है तो कोई दिक्कत क्या नहीं। दिक्कत है? फिर हमको दिखाने में क्या कष्ट है? हम तुम ऑन देखो, करो, खोलो जल्दी से। तुम्हारा बहुत चोरी हम पकड़े, लेकिन एक खोल। सुनो ना, हमरा एक ठीक है। किस्म का है। उसी का आज है। से हम नहीं करेंगे। नहीं, हम पुलिस को तो बुलाएंगे। हम तुम अभी ये सब आप देख रहे हैं और ये सब हम लोगों के लिए भी शॉकिंग था, क्योंकि हमने बिल्कुल भी हमें अंदाज़ा नहीं था कि ये सारी चीज़ें हरकत ये करेगी। क्योंकि इसके साथ एकदम कंफर्ट जोन के साथ मेरे बच्चे, मैं भी उसको बिल्कुल सारा चीज़ का छूट कि हाँ ठीक है, खाओ जो मन करता है वो करो, वो खाओ पियो, कोई रोक टोक नहीं। लेकिन उसके बाद इसकी हरकत और इसको ज़रा सा भी एहसास नहीं है। कहाँ से आया? इसको रखो। अभी कहाँ से आया? तुरंत तुरंत सब निकलने काहे लगा। भरबे हमें, काहे भरबे? चोरी ना कर, भीड़ ठीक मत है। खेले। देखिए ना, आप खाली बोलिए कि अभी जाके गोली कुछ नहीं लिए हैं। अभी देखिए कैसे निकल रहा है, कैसे निकल रहा है, अपने से निकाल रही है। अभी ये तुरंत बोली ना कि कुछ नहीं है, चम्मच सब नाम दी बाबू, तो तुरंत निकाल के धर रही है बाबू। तो और ये जो आप देख रहे हैं ना, प्लास्टिक में ये छोटे छोटे पुड़िए बना के इसने रखे हुए हैं। इसमें हर वो चीज़ जो लगती है, ठीक है, किसी गुरु बाबा के नाम से नंबर सेव था, गुरु बाबा। तो और इसमें मेरी बेटी का रुमाल भी था और ये सारी चीज़ें ये पैक करके अपने इसके बैग में रखा हुआ था। पता नहीं ये लोग क्या सोचते हैं और किस लेवल का सोचते हैं, हद ही है। अस्सलाम वालेकुम और आप सभी का आरिस्ता का सफ़र में स्वागत है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम सब खैरियत से हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो अभी आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से वो कर रही थी। एक्चुअल में क्या था ना कि वो बैग उसका जो लेके आई थी ना, जब वो फर्स्ट टाइम आई थी तो बैग बिल्कुल उसका हल्का था, बिल्कुल भी भारी नहीं था और बिल्कुल खाली जैसे होता है ना, उस टाइप के बैग थे। लेकिन जब वो जा रही थी ना तो बैग पूरे फुल थे, भरे हुए थे एकदम। और झोला तो भारी, उसका बैग भारी था, झोला भारी था। फिर मैंने सोचा कि ये भारी क्यों है, तो एक डाउट मेरे अंदर आया। तो मैंने शौहर जी को बोला, आरसी जी को बोला कि है ना कि एक बार उसका बैग चेक करना चाहिए, क्योंकि अगर देख लेने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो घर से बाहर जा रही है और पूरा सामान लेके जा रही है। तो मैंने उसको बहुत प्यार से पहले बोला, बहुत देर से बोल रही थी कि है ना तुम अपना बैग एक बार दिखाओ, क्या लेके जा रही है, ऐसा इतना बैग क्यों भरा हुआ है। तो एक ही बहाना, कुछ नहीं भाभी कपड़ा है, कपड़ा सीने देना है। तो मैं भी सोची कि कपड़ा सीने देना है इसको, तो डाउट्स और बढ़ जाते हैं। फिर मैंने बोला क्या चीज़ इसमें एक बार दिखाओ। जब उसने नहीं दिखा रही थी तब लास्ट में मैंने सोचा कि मुझे कैमरा ऑन करना चाहिए और मुझे एक्टिविटीज़ की इसकी शूट करना चाहिए। तो मैंने फिर कैमरा शूट किया, ऑन कर दिया। और उसके बाद फिर मैं उससे बार बार कि वो बिल्कुल भी बैग छूने नहीं दे रही थी, ना ही बैग वो खोलने दे रही थी। तो डाउट जो होता है ना वो और बढ़ जाता है। अगर आप कुछ नहीं लेते हो ना तो आप क्या करोगे कि हाँ ले लीजिए, चेक कर लीजिए, है ना। लेकिन अगर जब कोई चेक करने ना दे तो आपका डाउट और बढ़ जाता है ना। तो फिर ये सारी चीज़ें आपने देखी। उसके बाद उसके बैग से सारे सामान निकले और एक बार जब वो और एक बार गई थी घर से बाहर तो भी उसका बैग था, तो उस वक्त भी उसने चेक करने नहीं दिया था हमें। और फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि कैसे हम किसी का बैग चेक कर सकते हैं, तो इसलिए उस वक्त मैंने कुछ नहीं बोला। लेकिन ये सेकेंड टाइम जब खाली बैग आया और दोबारा भर के जाने लगा तो मेरा डाउट पूरा था कि इसमें ज़रूर उसने कुछ रखा हुआ है और मुझे बैग चेक करना चाहिए। तभी ये सारी चीज़ें उससे निकली।
उसके बाद जब ये सारी चीज़ें निकली, पकड़ा गया, उसका सारा बैग से सामान निकला, पकड़ा गया ना, तो फिर वो रोना शुरू कर दी कि ना कि मेरा कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में, तो मैं, अगर आप मुझे एक मौका देंगे तो मैं सुधर जाऊंगी और मैं अच्छे से रहूंगी, बढ़िया से रहूंगी, मैं कोई गलत काम नहीं करूंगी। बहुत ज़्यादा रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। तो और उसके हस्बैंड ने भी उसको साथ छोड़ दिया था, उसके माँ बाप के पास भी वो नहीं रहती थी। तो हम लोगों ने कि ठीक है, एक चांस देते हैं, और उसने कहा कि आप मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं जो भी सामान आपका लेके गई हूँ ना वो मैं लाके आपको दे दूँगी, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है। एक होता है ना कि अंदर से एक कि चलो यार गरीब है, एक मौका दे देते हैं, है ना। और ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। तो हमने उसे मौका दिया और वो बिल्कुल नॉर्मल जैसा रहने भी लगी, ठीक है। आप भी मेरा ब्लॉग में जाके देख सकते हो, संथाली गाना जिसने गाया था वही है वो। और बच्चे भी उसके साथ कंफर्ट में, एक बेटी उसको आंटी, एक बेटी उसको दीदी बोलती थी, और हम उसके साथ खेलते थे शाम में कि चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया, माइंड से निकालो। और फिर हम छत पे ले जाके उसको माइंड फ्रेश करने के लिए कि उसके साथ तुम खेलो कूदो, भूल जाओ और अच्छी से ज़िंदगी अपनी शुरू करो। और तुम अच्छे से अगर रहोगी ना तो तुम्हारी जो शादी ख़राब हो गई है तुम्हारी, अगर अच्छा लड़का मिलेगा तो तुम्हारी शादी भी करा देंगे। तो ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद जब ये चीज़ें पटरी में आ गई ना, नॉर्मल होने लगी ना, तब आपने देखा मेरा ब्लॉग कि मैं रांची भी गई हूँ, शादी में थी, क्योंकि एकदम हैट्रिक हो गया था कि तुरंत सारी चीज़ें हो रही थी। तो रांची जाना 17 को था, उसके बाद 18 को वहाँ रांची पहुँची हूँ, फिर 18 को रात निकली हूँ और 19 को मैं यहाँ अपने घर पहुँची हूँ। मॉर्निंग में 5:30 पौने 6 करीब बज रहा था, मैं घर एंटर की हूँ। उसके बाद फिर मैं शादी की तैयारी करने लगी, पैकिंग वगैरह करने लगी, बच्चों लोगों को तैयार किया, नहाया धोया। तो जो भी कहते हैं ना कि थोड़ा ज़्यादा हड़बड़ था, क्योंकि 8 बजे हमें जल्दी से निकलना था, हमें 7 बजे ही निकलना था, लेकिन जल्दी करने में थोड़ा सा 1 घंटा लेट भी हो गया हमें, और हम 8 बजे हम यहाँ से घर से निकले। जब आधा रास्ता तक पहुँचे तो आप देखिए फिर क्या हुआ। ये भाग रहा था, अभी इसको हम पकड़ के रखे हैं। अभी गेट बंद किए, पूरा भाग गया था, अभी निकल गया था अभी। तो आपने देखा कि जब हम आधा रास्ता पहुँचे ना, तो उसके बाद हमें कॉल आया कि परमिला वो भाग रही थी, और हमने उसका हमने बोला कि अगर वो भाग रही थी तुमने पकड़ा है ना। उसका सामान सारे मेरे रूम में लाके लॉक वगैरह कर दिया गया और उसको हॉल में रखा गया। मैंने बोला कि अब तो हम घर से निकल चुके हैं, अब शादी में वहाँ पहुँचने वाले हैं, वापस रिटर्न आ नहीं सकते हैं, क्योंकि बेटी की शादी है और बाराती आने वाली है, और बहुत सारी चीज़ों का व्यवस्था हम खुद कर रहे थे, तो रिटर्न जा नहीं सकते थे। बाराती आने का भी टाइम हो रहा था, जो हमें टाइम पता था कि 11 बजे बाराती आ जाएगी। तो फिर माइंड वहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, इस वजह से भी मैं शूट नहीं कर पा रही थी। आपने भी देखा होगा कि ना बिल्कुल बुझी थी, ड्रेस भी चेंज नहीं किया, तो वो चीज़ें मैं वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं की थी, ठीक है। तो शादी होने के बाद फिर शाम में हम जब घर आए तो हमें पता चला कि वो मैडम छत से तड़प के भाग गई। और सबसे बड़ी बात क्या था कि हम जब घर से निकले थे और हम जब वहाँ पे होता है ना, रिवाज होती है, तो आपने देखा होगा कि मैंने वहाँ पे कुछ नहीं दिया था। तो वो रीज़न इसलिए था क्योंकि हस्बैंड के पॉकेट में 20,000 थे और मेरी अंगूठी थी जो लड़के को देने के लिए। तो वो अंगूठी उसने चोरी करके और छत से तड़प के पैसे लेके भाग गई। सामान उसका यहाँ था और उसके कपड़े, और उसमें चेकिंग किया मैंने तो उसमें कुछ नहीं मिला मुझे, लेकिन वो कैश था। वो कैश क्योंकि हम रांची से आए थे तो पॉकेट वहाँ पे डाल के थे, क्योंकि हमें निकलना था शादी के लिए, तो कैश हमने रखा था, क्योंकि कुछ व्यवस्था में क्या ज़रूरत है, क्योंकि ज़रूरत पड़ेंगे, इसलिए पॉकेट में कैश थे। और अंगूठी हमने निकाल के रखे थे। बस हड़बड़ में क्या हुआ, अंगूठी मैं बैग में डालना भूल गई, और जिसके वजह से उसको मौका मिल गया और ये मौका का उसने फ़ायदा उठाया।
तो प्लीज़ गाइस, और सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती है ये सारी चीज़ें। मैं आपको दिखाती हूँ उसका मास्टरमाइंड कि वो कितनी मास्टरमाइंड थी, और ये चीज़ें मैं नहीं समझ पाई। किसी के चीज़ों को मैं चेकिंग करना अच्छा नहीं समझती थी, लेकिन जब ये सारी चीज़ें चेकिंग की थी, लेकिन कागज़ पत्तर, मैंने कपड़े सारी चीज़ें देखी थी, लेकिन ये उसके एक प्लास्टिक का कैरी बैग था जिसमें उसके कागज़ पत्तर थे। मैंने सोचा कागज़ पत्तर में क्या हो सकता है, मैंने ये माइंड नहीं लगाया कि वो कुछ और भी कर सकती है, और भी नेक्स्ट लेवल तक सोच सकती है, ये मैंने नहीं सोचा था। तो जब ये वाला बैग से ये उसका प्लास्टिक निकला, तो प्लास्टिक में उसके डायरी है, और डायरी में क्या है आप देखिए। तो ये है कि आईडी प्रूफ बना के रखा हुआ है, ये है उसका फ़ोटो, ठीक है। और जितना ये सिंपल लग रही है ना, मास्टरमाइंड है रियली में। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, उसका ये डायरी है, इसी में है ना, इसमें है, हाँ, ये वाला डायरी देखिए कैसे उसने डायग्राम बना के रखा है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कहाँ उतरना है, क्या क्या डायग्राम बनाया है, आप देखें उसको, देखें, है ना। तो कठौन जहाँ मेरा है, आप देखिए ये सारा जगह का कहाँ जाना है, कैसे जाना है, ये सारा चीज़ बनाया। और मास्टरमाइंड का ये देखिए, ये मेरे घर का चाबी का पूरा डिज़ाइन बना के रखा है। तो इसका मतलब है कि वो एक पर्सन नहीं है जो ये काम कर रही थी, उसके पीछे और भी लोगों का हाथ हो सकता है, क्योंकि चाबी तो वो घर से बना के लेके जाके ये सारी चीज़ें तो नहीं करेगी, उसके साथ कोई ज़रूर दे रहा है जिसकी वजह से उसने ये सारी चीज़ें की है। देख सकते हैं आप किस तरह से उसने चाबी बनाई है। और मैंने और एक चीज़ एब्जॉर्ब किया है कि घर का उसने नक्शा भी बनाया है, ये ठीक है, कैसे कैसे किधर निकलना है, क्या करना है, ये किधर का क्या कांड करके रखी है। तो प्लीज़ अवेयर हो जाइए। तो आपने देखा ये सारी चीज़ें, ये तो कोई मास्टरमाइंड ही कर सकता है ना, ये तो कोई मास्टरमाइंड ही कर सकता है कि ये सारी चीज़ें, और हिम्मत भी चाहिए इस चीज़ के करने के लिए, है ना। जिसके अंदर वो हिम्मत है वही ये सारी चीज़ें करेगा। तो अभी आप लोगों ने देखा ना, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल चांस ना दें। और अगर आप एक मेड को रखते हैं, उसके हाथ में स्मार्टफोन है, तो बी अलर्ट, उसका स्मार्टफोन ज़रूर चेक करें। सेकेंड, कैमरा ज़रूर लगाएं। थर्ड, आप टेस्ट उसका ज़रूर लेते रहें। कोई भी मेड हो, कोई भी स्टाफ हो, उसका ज़रूर टेस्ट एंड ट्राई हमेशा करते रहें, उसका एग्ज़ाम लेते रहें, उसके कि पर्सन कैसा है, क्या है, नहीं है। नहीं तो फिर मेरे तरह आपको लॉस हो सकता है। तो बी अलर्ट, क्योंकि काम वाली पे भरोसा करना बिल्कुल भी आपकी सेफ्टी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर वो इस लेवल तक जा सकती है तो इससे ज़्यादा लेवल तक जा सकती है, इसके ज़्यादा नेक्स्ट लेवल तक जा सकती है। तो और एक चीज़ बोलूँगी कि ये गोड्डा का है, और झारखंड गोड्डा। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ बी अलर्ट, क्योंकि जब ये यहाँ थी तो उसको कॉल कुछ स्कूल के आ रहे थे। तो स्कूल के जो भी ऑनर है, जो भी स्कूल के पर्सन हैं, प्लीज़ अगर वो मेरा वीडियो देख रहे हैं या प्रिंसिपल हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस लड़की को बिल्कुल भी आप ना रखें। आप इसका पिक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है। तो इसे बिल्कुल भी ना रखें आप। अगर आपके पास ये काम करने के लिए आना चाह रही है तो आप इसे ना रखें, क्योंकि अपनी सेफ्टी अपने हाथ है, और हम ऐसा कुछ भी ना करें। दूसरा चीज़ है क्या कि अगर आप किसी मेड को रखते हैं, क्योंकि वो आज के टाइम पे ज़रूरी है, चाहे आपका घर हो या स्कूल हो या रेस्टोरेंट हो या एनीथिंग, कुछ भी हो, आपका मेड चाहिए होता है, झाड़ू पोछा, क्योंकि आप खुद से नहीं कर सकते हो, अब तो ये चीज़ें चाहिए होती है। तो उसके लिए भी शायद कुछ ऐसा है, मैं भी जानने की कोशिश करूँगी और आपको भी बताऊँगी। तो प्लीज़ तब आप इसका थाने पे ज़रूर वेरिफिकेशन ज़रूर करवाइए, फ़ोटो डालिए, आधार कार्ड का कॉपी वहाँ पे ज़रूर थाने पे डाल के रखिए। और अगर आप नहीं डाल रहे हैं तो अपने पास ज़रूर सारी वेरिफिकेशन के लिए आप उनका सारा चीज़, आईडी प्रूफ, फ़ोटो, इस टाइप से फ़ोटो आप लेके अपने पास ज़रूर रखिए, ठीक है। फिर से बोल रही हूँ, अपनी सेफ्टी अपने हाथ है। तो आप कोई भी चीज़ ऐसा होने से पहले आप बिल्कुल अवेयर रहिए और सेफ़ रहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हो रही है ना, हम लोग खुद ही शॉक्ड हैं कि
कि यार कि अब जो ट्रस्ट होता है ना, वो ट्रस्ट फिर से किसी पर नहीं हो सकेगा, है ना। आप खुद सोच सकते हैं ना कि हमने उसको ट्रस्ट किया कि चलो यार गरीब है, एक मौका देते हैं, अगर हम पुलिस में डाल देंगे उसकी लाइफ क्रश हो जाएगी। हमने ये सोच के एक मौका दिया और वो मौका हमें ही नुकसान पहुंचाया। तो बेटर है कि यार अब किसी पे हम बिलीव ही नहीं करेंगे, किसी पे हम ट्रस्ट नहीं करेंगे, एक रूल एंड फॉलो उसको हमेशा करेंगे। और यही आप सब चीज़ आप लोगों को भी बोलूँगी कि रूल अपने ज़रूर बनाइए और उसको फॉलो कीजिए। तो आज के लिए ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर लोगों, हर फैमिली तक ये वीडियो पहुँचे। और सेफ्टी, चाहे स्कूल हो चाहे फैमिली हो, सभी तक ये वीडियो पहुँचनी चाहिए। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें, जिससे मेरे बाकी के वीडियो को भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। लेकिन शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे लोग हर पर्सन अवेयर हो जाएं काम वाली से। क्योंकि ये चीज़ें शायद आज उसने पैसे चुराया, अगर उसका नियत और ज़्यादा ख़राब हो सकता था तो शायद हमें भी नुकसान पहुंचा सकती थी, है ना। क्योंकि जब ये इस लेवल तक सोच सकती है तो शायद और भी लेवल तक सोच जा सकती है। ऐसे लोग तो किसी भी लेवल पे जा सकते हैं। खैर, तो आज के लिए वीडियो मैं एंड करती हूँ। तो दे मुझे इजाज़त और अपना ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें और अपनों के साथ रहें। तो दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।